Welcome once again, dear friends. And today I am going to point out a very important question. This question is asked in every exam of class 12th, and this is a very easy question. What actually we expect while we are correcting the answers, that students should simply mention whatever the information is written. What I'm saying, actually we should write the conclusion and reasons also, but what I have seen, that students they get the full marks if simply they just mention whatever the information is written. They are awarded the full marks, and especially it is a boon for students, that is the late bloomers, who are not able to perform, or they are not able to understand the very complex concepts of macroeconomics. For them it is just like a manna from heaven. So I'm reading the questions, and what I will just say, you can follow it. Analyze the trends in sectoral distribution of workforce in percentage in India on the basis of the following data. तो आपके सामने एक डेटा दिया हुआ है, जिसमें एक सेक्टर्स दिए हुए हैं इंडियन इकोनॉमी के, प्राइमरी सेकेंडरी सर्विसेज और दैट इज टर्सरी, एंड 72-73 का एक डेटा है 74.3 प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में 10.9 और सर्विसेज में 14.8 जो वर्क फोर्स है इन परसेंटेज टर्म. सिमिलरली इन 2011-12 यू सी प्राइमरी 48.9, सेकेंडरी 24.3, सर्विसेज 26.8. तो ये आपके सामने एक डेटा दिया हुआ है. अब इस डेटे को आपको एनालाइज करना है कि इसको क्या किस तरीके से एनालाइज करें. तो देखिए, डेटा देखने से ही बिल्कुल एक ले मैन भी बता सकता है, क्लास 5th का बच्चा भी बता सकता है कि भाई देखो ये प्राइमरी है, ओके, और ये 74.3 है, और ये 2011-12 में क्या हो गया 48.9. तो ये बड़ा है या ये बड़ा है? यस, प्राइमरी सेक्शन का बच्चा बताएगा नहीं ये बड़ा है, ये बड़ा है. ये पहले साल कौन है 72-73, बाद में क्या है 2011-12. तो बाद में बढ़ा है कि घटा है? नहीं घटा है भाई. ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर में 1972-73 में वर्क फोर्स 74.3% था. परसेंटेज इसलिए 74.3% बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिया हुआ परसेंटेज में वर्क फोर्स कितना था, परसेंटेज में दिया हुआ है कि वर्क फोर्स, तो 74.3% था. और बाद में घट गया. घटना एक शब्द यूज करना है, रिड्यूस्ड 48.9% इन द ईयर 2011-12. ये कोई भी एक लेमैन लिख सकता है. सिमिलरली सेकेंडरी में क्या है 10.9, 24.3% रिड्यूस हो जाता है. सर्विसेज में क्या होता है 14.8 और 26.8%. सब में अब इसमें देखिए बढ़ रहा है. सेकेंडरी में, सॉरी मैंने रिड्यूस कर दिया, सेकेंडरी में बढ़ रहा है, बट प्राइमरी में घटा है, सेकेंडरी में बढ़ा है और सर्विसेज में बढ़ा है. तो इससे क्या निकल के आता है कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्राइमरी में वर्क फोर्स घटा है. अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उस कारणों की चर्चा नहीं भी करते हैं. तो आप इतना तो कह सकते हो ना कि इसमें बढ़ा है और इन दोनों में घटा है. ठीक है. अब इसमें इसमें बढ़ने वर्क फोर्स बढ़ा है, जिसका कारण आप क्या बताओ कि जगह कंप्यूटर आ गया, ग्लोबलाइजेशन का एज आ गया, इसलिए कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी आ गई. ठीक है, हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो डिजिटल चीज़ें होने लगी. आज के ज़माने में मोदी जी से भी थोड़ा जोड़ सकते हैं. हालांकि मोदी जी 2014 के बाद आए हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से ईजिली जोड़ा जा सकता है. और अगर मान लीजिए 2011-12 की जगह 16-17 का डाटा होता तो मोदी जी से भी जोड़ सकते थे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो इस तरीके से हम करके हम अपनी व्याख्या को कर सकते हैं. और फुल मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. इस बात को समझने की ज़रूरत है. ये जो बच्चे हमारे पास नहीं हो पाते उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे आप लोग को फुल मार्क्स लेना ही लेना होगा. इसमें आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स नहीं लेना है, 4 का 4 मार्क्स पूरा लेना है. ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा सा भी केयरलेस मत होइए. इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ. थैंक यू.